1-1 चल रहा है, ठीक है, गोल की जरूरत है। 90 मिनट हो गए भाई, 1-1 चल रहा है भाई। रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स मिलिटाओ, रूडिगर आगे पुश कर रहे हैं, गोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1-1 चल रहा है, 90 मिनट चल रहा है। फिर जाबी लोंजो क्या करता है, जैसे ही गोंजालो गार्सिया रियल मैड्रिड का प्रॉपर नंबर 9 बॉक्स के अंदर आता है, उसी मोमेंट जाबी लोंजो रियल मैड्रिड का जो बेस्ट क्रॉसर है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को बाहर निकाल देता है। कोई सेंस इसमें, कोई सेंस लग रही है आपको? मैं लास्ट मैच में आपके सामने एक बात रखी थी भाई, आई होप जाबी लोंजो कोई बड़ी गड़बड़ ना कर दे किसी बड़े मैच में। भाई लगातार 3 मैचेस ड्रॉ हो गए रियल मैड्रिड के। ला लीगा में 5 पॉइंट ऊपर थे बार्सिलोना से, आज 1 पॉइंट नीचे हो गए हैं। गोंजालो गार्सिया 90 मिनट पे लेके आ रहा है एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड रियल मैड्रिड का बेस्ट क्रॉसर 90 मिनट पे बाहर जा रहा है। इनफ इज इनफ ब्रो। लास्ट सीजन से अभी तक अगर मैं बात करूं, जाबी लोंजो को 5-6 महीने हो गया भाई, इतनी सी भी इंप्रूवमेंट अब नहीं दिख रही है। वो क्लब वर्ल्ड कप वाली रियल मैड्रिड अगर मैं हटा दूं भाई, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं आज भी। ना अटैक दिख रहा है, ना डिफेंस दिख रहा है, ना मिडफील्ड भाई इनफ इज इनफ। कहां एक टाइम पर रियल मैड्रिड के पास क्रूज, मॉड्रिच जैसे प्रॉपर सीएम होते थे। आज भाई हमारे पास एक भी प्रॉपर सीएम नहीं है। ना कामाविंगा, ना वाल्वर्दे, ना चुआमेनी, ना बेलिंगम। समझ ही नहीं आ रहा भाई। हम एक लो ब्लॉक टीम को खोली भाई, कितनी शर्म की बात है। मतलब आप रियल मैड्रिड का लेवल आप लगा लो भाई, हम इस समय हम कितने पानी में भाई। जो वर्स्ट डिफेंसिव टीम थी ला लीगा में दिस सीजन, जिरोना, उसको हम खोल नहीं पा रहे थे। उसको हमने ड्रॉ किया, एक पेनल्टी मिल गई भाई हमें। 1-1 ड्रॉ हुआ पेनल्टी की बदौलत। 13 मैचेस में जिरोना ने 25 गोल खाए हैं और 13 मैचेस में जिरोना ने 71 या 75 शॉट्स ऑन टारगेट खाए हैं। हम उस टीम को खोल नहीं पा रहे। ये मिडफील्ड उतनी टेक्निकल है ही नहीं। ये अटैक भाई, विनीशियस जूनियर ठीक है भाई, लास्ट मैच ओलंपियाकोस ठीक है भाई, तारीफ भी करी थी, बट भाई जैसे ही एक थोड़ी बहुत लो ब्लॉक, एक कॉम्पैक्ट टीम आ गई, आप तो भाई भूल गया तो खेलना क्या होता। इतना बेकार लेफ्ट विंगर है विनीशियस भाई राइट नाउ, पूरे वर्ल्ड में इतना बेकार भाई। ना शॉट भाई, 10 साल हो गए हैं इस बंदे को, अभी तक शॉट, एक फिनिशिंग शूटिंग टेक्निक ही नहीं आई है इसको अभी तक। रियल मैड्रिड का प्लेयर है, फिनिशिंग ही नहीं है, शॉट मारना ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी टेक्निक है। इनफ इज इनफ भाई। ना डिफेंस है, ना अटैक है, ना मिडफील्ड है। हमारे प्लेयर्स शूट तक नहीं मार पाते भाई, हमारे प्लेयर्स बॉल तक नहीं रख पाते हैं भाई। हमारे प्लेयर्स का भाई फर्स्ट टच देखा आपने कभी? फर्स्ट टच देखो फाइनल थर्ड में, जब कोई बॉल डाल रहा है, एक आध टच तो कंट्रोल करने में लग जाता है बॉल को भाई। कहां क्रूज, कहां मॉडरेट, कहां हम आ गए हैं। ये वर्स्ट डिसीजन है रियल मैड्रिड का भाई, जो हमने मिडफील्ड जो बिल्ड की है भाई आफ्टर केसीएम। ये वर्स्ट डिसीजन है रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में। वो लेजेंडरी प्लेयर से हम कहां आ गए भाई, एक फिजिकल फिटनेस वाली मिडफील्ड में आ गए भाई। भागो, वर्क रेट दो, फिजिकलिटी दो, टेक्निकल कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स भाई फाइनल थर्ड में भाई कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं भाई। बॉक्स में कोई घुसता ही नहीं हमारे भाई। हमारे प्लेयर्स ढंग से बिल्डअप नहीं कर पा रहे, बिल्डअप नहीं चला पा रहे, बस भाई बॉल को रोटेट करते रह जाते हैं भाई। फ्रॉम लेफ्ट विंग टू अपना राइट विंग, फ्रॉम लेफ्ट टू भाई बैक टू डिफेंस, डिफेंस से आता है राइट भाई, यू शेप में वही पासिंग जो लास्ट सीजन यू शेप में पास करते रह जाते हैं। फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी दिख रही है। आर्दा गुलेर इस मैच में भाई वो बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा। जो 2 बंदों पे सबसे ज्यादा रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अभी डिपेंडेंट है, वो है आर्दा गुलेर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। गेम प्रोग्रेशन इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। गेम को चलाना भाई, वर्टिकलिटी देना भाई हम नहीं है। इस मैच पे पूरा ठप कर दिया था भाई, क्या था, कुछ भी नहीं था। फाइनल थर्ड में हमारा अटैक टट्टी है, मान लो भाई। हम इस सीजन कुछ भी नहीं जीतने वाले विद दिस अटैक, विद दिस मिडफील्ड, विदाउट प्रॉपर नंबर 9। समझ लो भाई, हमारा अटैक फाइनल थर्ड में टट्टी है। 0 रन्स होते हैं, कोई मूवमेंट्स नहीं, कोई रोटेशन नहीं भाई। पता नहीं कोई बेसिक इंटेलिजेंस होती है हर एक प्लेयर के अंदर भाई, वो चीज़ है ही नहीं हमारे प्लेयर्स में। नाम के बड़े भाई, ना कोई बेसिक टाइमिंग, ना जीरो थ्रेट होता है भाई। कोई सी भी टीम रियल मैड्रिड के अटैक को आराम से रोक सकती है भाई। फाइनल थर्ड में बहुत टट्टी है, अटैक बहुत बेकार है, मिडफील्ड बहुत बेकार है, प्रॉपर मिडफील्डर्स नहीं है, प्रॉपर नंबर 9 नहीं है भाई। डिफेंस देखोगे, आपको डिफेंस दिखाता हूं, आपको लगा होगा भाई डिफेंस तो हमने सही किया भाई, रूडिगर आया, मिलिटाओ है, कोई दिक्कत यार। ये बेसिक डिफेंस आपके सामने, पहले आप चुआमेनी, आप पहले लुक एट दिस गोल, जिरोना का गोल देखो भाई। हमारे प्लेयर्स को बेसिक चीजें ही नहीं आती है मेरे भाई पिच पर।
भाई हमारा कोच से लेके हमारे प्लेयर्स हर एक बंदा इज एट फॉल्ट भाई। जिरोना का प्लेयर भाई, जिरोना का भाई देखो आपके सामने रन मार रहा, आराम से रन मार रहा है, बीच पिच पर रन मार रहा है। कोई सा भी प्लेयर हमारा रियल मैड्रिड का प्लेयर मार्क नहीं, भाई मार्क तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया भाई। किसी ने ढंग से उसको देखा, उसकी प्रेजेंस को देखा तक नहीं है, कौन सा बंदा मार्क कर रहा है हमारे बीच में। क्लियरली दिख रहा है भाई रियल मैड्रिड के वो बेसिक इंटेलिजेंस ही नहीं है भाई, इज मिसिंग भाई फ्रॉम आवर मिडफील्ड। मेरे भाई फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश किसी एक बंदे ने ढंग से मार्क तक नहीं किया, देखा तक नहीं भाई। ये रियल मैड्रिड गोल्स तो खाएगी भाई, खाएगी खाएगी, भर भर के खाएगी। लुक एट दिस भाई आपके सामने, लुक एट रूडिगर। आपको रूडिगर दिखाता हूं भाई, जिरोना का नंबर 9 मिलिटाओ एंड रूडिगर के बीच में होता है, बट वो फिर अपनी मूवमेंट से भाई रूडिगर के पीछे आ जाता है। बट आप रूडिगर को देखो, आप बस भाई कितने प्यार से मजे से छोड़ दिया भाई। जब रूडिगर को दिख गया मिलिटाओ उधर देख रहे, मिलिटाओ की तो मिलिटाओ कुछ नहीं कर सकता, मिलिटाओ के तो पता ही नहीं उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है भाई। रूडिगर के सामने सामने वो बंदा उसके पीठ पीछे आ गया भाई, रूडिगर ने उसको मार्क तक तो छोड़ दो भाई कंप्लीटली। ये बेसिक चीजें हैं भाई, ये बेसिक, ये स्कूल के बच्चे ये मिस्टेक नहीं करते हैं भाई। हमारे ये सेंटर बैक्स हैं, आपकी आंखों के सामने से भाई नंबर 9 गया, आपने उसको प्यार से जाने दिया है भाई। ये तो गोल हुआ नहीं है भाई, वरना मैच वहीं खत्म था और रूडिगर को भर भर के गालियां पड़ती। ये डिफेंस, ये है डिफेंस रियल मैड्रिड का, ये है लेवल रियल मैड्रिड का। देखो भाई आई थिंक ज़ाबी अलोंसो एक वो पॉइंट आने वाला है, उस पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। ज़ाबी अलोंसो गोंजालो गार्सिया को भाई यूज करने वाला विद एम्बाप्पे, यूज करने वाला गोंजालो गार्सिया का एज आर स्ट्राइकर, एज आर प्रॉपर नंबर 9 फॉर आर लिंकअप प्ले भाई, प्रॉपर वर्टिकलिटी देने के लिए भाई, वो बॉक्स प्रेजेंस देने के लिए भाई गोंजालो गार्सिया को यूज करने वाले विद एम्बाप्पे भाई। लुक एट दिस आपके सामने है भाई, 90 मिनट पे आए भाई। एक तो इतना लेट लेके आया ज़ाबी अलोंसो भाई, 90 मिनट पे आया गोंजालो गार्सिया, बट आप इसका टच देखो, आप उसकी बॉक्स प्रेजेंस देखो भाई। उसके टच ने गेम को कंटिन्यू रखा भाई, उसके टच ने भाई एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, बट भाई किलियन एम्बाप्पे ने अनफॉर्चुनेटली भाई मिस कर। भाई एम्बाप्पे को कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, विदाउट किलियन एम्बाप्पे ये रियल मैड्रिड तो कहां होती, मैं सोचना भी नहीं चाहता हूं। हम कुछ भी ना, मिडफील्ड ना अटैक ना डिफेंस। ये जिरोना है जो वर्स्ट डिफेंसिव टीम थी ला लीगा में, 3 ड्रॉ लगातार, 5 पॉइंट का गैप्स अप थे हम बार्सिलोना से, 1 पॉइंट नीचे आ गए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है भाई। आई थिंक ज़ाबी अलोंसो भाई सबसे एक वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो दिख रही है भाई, वो वर्टिकलनेस, वो वर्टिकलिटी नहीं दिख रही है। बस साइडवेज पासिंग हो रही है, आर्दा गुलेर वहां छोड़ता है, वहां पे ट्रेंट छोड़ता है, वहां पे वाल्वर्दे भाई साइडवेज पासिंग हो रही है, फिर बैक पासिंग हो रही है भाई। जब ज़ाबी अलोंसो को जो पहला मैच था आज तक याद है वर्सेस अल हिलाल, वो मैच उठा के देखना, उस मैच से आपको 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर दिखी थी। वो वर्टिकलिटी प्रेजेंस दिख रही थी, बॉक्स में बंदे घुस रहे थे, 2-3 3-3 4-4 बंदे बॉक्स में घुस रहे थे। एक बार से मिलिटाओ घुसा था, वो हेडर ऑलमोस्ट मारता भाई क्या मतलब। वी नीड गोंजालो गार्सिया। क्यों क्लब वर्ल्ड कप में वर्टिकलिटी दिख रही थी? बिकॉज हमारे पास प्रॉपर नंबर 9 था, प्रॉपर फोकल पॉइंट था, जिसका लिंकअप प्ले बहुत बढ़िया था भाई, जो सेल्फिश प्लेयर नहीं था भाई, जो क्रिएट कर रहा था फॉर बेलिंगम, फॉर आर्दा गुलेर, फॉर आवर टीममेट्स, फॉर रियल मैड्रिड। वो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा था। वी आर नॉट रेडी भाई। इस सीजन की बात तो छोड़ दो, हम फ्यूचर में ही रेडी नहीं। अभी हम कंपीट नहीं कर सकते फॉर ट्रॉफीज। कहां आर्सेनल, कहां पीएसजी, कहां बायर्न म्यूनिख भाई, कहां बाकी टीम्स। हम कंपीट नहीं। लिवरपूल ने असलियत दिखा दी, सबसे हारती आ रही है, वो रियल मैड्रिड उनसे हार गई थी, वो भी बुरी तरीके से। XG देखना जाके सिर्फ 1-0 की स्कोर लाइन पे भाई, मेरे हिसाब से भाई वी आर नॉट रेडी भाई फॉर ट्रॉफीज। सीजन छोड़ दो, हम पूरे फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है भाई। विद दिस मिडफील्ड इतना बेकार टच है, फर्स्ट टचेज इतने बेकार है, क्रिएट नहीं कर पा रहे, इतना बेकार क्रिएटिविटी हमारी टीम के पास राइट नाउ, टेक्निकल प्लेयर्स है नहीं है। आपने रियल मैड्रिड ने कैसे क्रूज एंड मॉड्रिच को जाने दिया विदाउट एक ऐसा प्लेयर लाना भाई, एक सिमिलर प्रोफाइल, फिर सिमिलर प्लेयर, विदाउट एक ऐसा प्लेयर आप लाए। आपने कैसे ये भाई, आज मॉड्रिच के मैचेस उठाओ, एसी मिलान में वो फाड़ रहा है, वो आग लगा रहा है, वो पूरा एसी मिलान चला रहा है। आप सारे मैचेस भाई, वो पूरा एसी मिलान को कैरी कर रहा है मिडफील्ड भाई। एसी मिलान फाइनली एक टीम दिख रही है बिकॉज ऑफ मॉड्रिच। और हम एक यूनिट, हमारी मिडफील्ड वर्स्ट डिसीजन, KCM क्रूज मॉड्रिच के बाद
ये मिडफील्ड रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है भाई। ये रियल मैड्रिड की स्काउटिंग की तरफ से, रियल मैड्रिड की बोर्ड की तरफ से भाई, ये रियल मैड्रिड की तरफ से। लास्ट 3 मैचेस, देखो ज्यादा बात करने को है नहीं, वही बातें कितनी बार रिपीट करें भाई, बट कुछ 3 मैचेस जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं भाई वर्सेस इन ला लीगा, तीनों मैच ड्रॉ हुए हैं वर्सेस जिरोना। ठीक है, देखो समझो बात समझो, प्रॉब्लम क्या है। शायद मोस्टली प्रॉब्लम लोगों को, अभी फैंस को यही दिखेगा भाई बॉक्स प्रेजेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको साइड करते हैं तो ठीक है, सबको पता चल गया। बस लास्ट 3 मैचेस में कुछ प्रॉब्लम, एक नहीं प्रॉब्लम्स हैं भाई। देखो भाई, गेम को रियल मैड्रिड प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। हम वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स, हम उन टीम्स को खोल ही नहीं पा रहे, गेम को प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे। फाइनल थर्ड में भाई, ये पहली प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, फाइनल थर्ड बहुत पुअर है रियल मैड्रिड का। हमारे अटैकर्स प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं दे रहे, प्रॉपर रोटेट नहीं कर रहे, प्रॉपर रन ही नहीं दे रहे हैं। 0 थ्रेट है भाई, जब तक कुछ एम्बाप्पे ना कर दे। थर्ड पॉइंट भाई, लैक ऑफ इंटेंसिटी। लैक ऑफ इंटेंसिटी भाई, हमारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स पता नहीं किस अकड़ में, किस चौड़ में खेल रहे हैं भाई। बाकी टीम्स को देखो, छोटी टीम्स को देखो, आर्सेनल को देखो, चेल्सी को देखो वर्सेस बार्सिलोना, आपने देखा था उस चेल्सी को। हमारे प्लेयर्स पता नहीं किस अकड़ में, जैसे चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हैं भाई, इतनी बुरी तरीके से 5 एल क्लासिको हार के आए हो, शर्म है कोई। लैक ऑफ इंटेंसिटी बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। इन हाई प्रेस की जब बात आती है, लैक ऑफ इंटेंसिटी भाई, जब बात आती है ट्रैक करना सामने वाली टीम के रनर्स को, भाई कोच की प्रॉब्लम दिख रही है भाई, कोच की इन गेम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है, कोच की भाई पुअर सब्स्टिट्यूशंस दिख रहे हैं भाई। मिडफील्ड सबसे बड़ा पॉइंट मैं रख रहा हूं, देखो यार, वी नो भाई बहुत बड़ा पॉइंट है, बॉक्स प्रेजेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट है। रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सफर कर रही है विदाउट प्रॉपर नंबर 9। बट फैक्ट ये भी साथ ही साथ एक और फैक्ट है, हमारी मिडफील्ड बहुत बेकार है। आर मिडफील्ड इज नॉट टेक्निकल भाई। वो मिस प्रोफाइल्स, इतने मिस प्रोफाइल्स भर लिए हमने भाई, इज नॉट टेक्निकल इनफ। हम खोल ही नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ एम्बाप्पे के भरोसे बैठे हुए हैं। एम्बाप्पे कर देगा कुछ ना कुछ। विदाउट एम्बाप्पे ये टीम का क्या हाल होता, शायद ज़ावी अलोंसो अभी तक सैक हो चुका होता। एक गोल नहीं निकाल पा रहे हैं, वर्स्ट डिफेंसिव टीम थी जिरोना, एक गोल क्रिएट नहीं कर पा रहे ढंग से। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई, लाइक करना है करो भाई, सब्सक्राइब करना है करो भाई, ना करो एक ही बात है भाई, किसी का मूड नहीं होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई। आपके हिसाब से रियल मैड्रिड इस समय कहां गलत जा रही है? आपके हिसाब से सबसे जो बिगेस्ट है, सबसे बड़ी गलती रियल मैड्रिड क्या कर रही है राइट नाउ? भाई बड़ी टीम तो छोड़ दो, यूसीएल तो छोड़ दो, हम तो जिरोना इनको ही नहीं हरा पा रहे हैं। That's all for this video भाई। I'll see you very soon। प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम्स है। That's all for this video। I'll see you very soon। Ala Madrid।